नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रस के बारे में। पिछली कक्षा में भी हमने रस के बारे में पढ़ा था। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और इस सेशन को आराम से देखकर अपने नोट्स बना लेंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम डेट आई नहीं है। लेकिन फिर भी जब भी एग्ज़ाम होना है, जो आपका मेंस का है, तो उसमें आपको रस का जो नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, पिछले साल भी प्रश्न पूछे गए थे। अब प्रश्न की प्रकृति थोड़ी सी बदल जाएगी, थोड़ा सा और गहराई में प्रश्न आएंगे। तो मैंने इस सेशन को, जैसे हमने शब्द शक्ति के बारे में ही पढ़ा, वैसे ही मैंने पिछली कक्षा में रस के बारे में समझा और रस के अंगों की हम चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के व्याकरणाचार्यों ने, आचार्यों ने अपनी अपनी बातों को रखा है। रस के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत और अपने तरीके से जो सूत्र दिए हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा की है। क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा की है। भरत मुनि के अनुसार में किस तरीके से रस को परिभाषित किया गया है, उसके बारे में भी हमने चर्चा की। तो पिछली कक्षा में हमने रस को परिभाषित करने के साथ साथ रस के महत्वपूर्ण अंग विभाव, अनुभाव को समझा था। और आज हमारे पास में संचारी भाव, स्थायी भाव के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, ताकि हम समझ सकें कि प्रश्न की प्रकृति क्या होगी और लिखना कैसे होगा। किसी रस को पहचानना और उसके बारे में उसकी परिभाषा लिखना, उसे अर्थपूर्ण करना, ये हमारा मुख्य दायित्व होता है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। अब आ जाइए, यदि मैं मेंस की बात कर रहा हूँ तब के दृष्टिकोण से है, और यदि आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है तो आपको वैकल्पिक ऑप्शन में से किसी एक सही ऑप्शन को चुनना होता है। अब विभाव की चर्चा हमने पिछली बार की। मैंने लिखा था विभाव को कारण बताया था। विभाव से तात्पर्य कारण, अर्थात रस उत्पत्ति का कारण। दो चीजें हमने देखी कि विभाव दो प्रकार के होते हैं। एक हमने देखा आलंबन, दूसरा उद्दीपन। आलंबन अर्थात जिस विषय वस्तु के कारण भाव जागृत हो और जिसके हृदय में भाव जागृत हो। अर्थात दो चीजें होती हैं, एक विषय आलंबन होगा जिसके कारण भाव जागृत होते हैं, और जिसके सुहृदय में, अर्थात जो भावों को आश्रय दे, उसे आश्रय आलंबन कहते हैं। उद्दीपन विषय वस्तु से संबंधित उसकी वेशभूषा, उसकी वाणी, उसका रूप रंग भी हो सकता है, घटना भी हो सकती है, स्थिति भी हो सकती है, परिस्थिति, अर्थात जो भावों को तीव्र कर दे, भावोद्रेक कर दे, उसे हम उद्दीपन कहते हैं। अनुभव के बारे में हमने चर्चा की। तो अनुभव को लेकर हमने चर्चा की कि किसी भी आश्रय आलंबन, जब विषय आलंबन के कारण, विभिन्न प्रकार के उद्दीपन के कारण जो अनुधन भाव, अर्थात भावों के अनुसरण से शारीरिक चेष्टाएं करें, जो भी चेष्टाएं हैं ना, अनुभव अर्थात चेष्टा, बाह्य प्रदर्शन, अभावों के वशीभूत होकर जब आप किसी शरीर के किसी अंग के माध्यम से, या तो वह सात्विक रूप हो या कायिक रूप में हो, अर्थात या तो यत्न के कारण हो तो उसे हम यत्नज कहते हैं, या फिर अयत्नज भी होते हैं। यत्नज और अयत्नज मतलब यत्न करना, मतलब प्रयास करना किसी न किसी चीज को करने के लिए। जैसे यत्नज में मैंने देखा कायिक है। अब कायिक क्या है? कायिक से तात्पर्य है कि आप क्रिया करें। भय में भागना कायिक है ना। क्रोध में किसी को मारना कायिक है। चुंबन, आलिंगन कायिक है। वाचिक, प्रेमपूर्ण चीजें कहना, तो उसे हम कहेंगे वाचिक। वाणी के माध्यम से आप प्रयोग करें। प्रेमी प्रेयसी के प्रसंग में चंद शब्द बोले। शोक में हाय लुट गया संसार, ये सब आप कहें। क्रोध में भरा भला बुरा, घृणा में छी छी, राम राम, ऐसे शब्दों का प्रयोग, तो वाच। फिर आहार्य है, अर्थात आभूषण। श्रृंगार में नायक नायिका एक दूसरे के लिए आभूषित होते हैं, श्रृंगार करते हैं। युद्ध में, रणभूमि में जाने के पहले कवच पहनना, मुकुट पहनना, तलवार रखना, है ना, खड़क पहनना, ये सारी चीजें आहार्य के अंतर्गत आते हैं, आभूषण। अयत्नज अर्थात सात्विक, जो स्वतः उत्पन्न हो जाए, जिसके लिए हमें किसी प्रकार की क्रिया प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हो जाना।
प्राकृतिक मतलब आंसू आ जाना। अब आंसू को हम लाते नहीं कि आंसू आ पसीना अपने आप आ जाता है। वेद है, पसीना है, व्यवहारता है, कंप है, कांपना है, रोंगटे खड़े हो जाना, सामने शेर आ गए अचानक भय के कारण रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे 8 प्रकार के हमने सात्विक अनुभव को पढ़ा था, जो महत्वपूर्ण है उनको परिभाषित भी मैंने किया है। अब संचारी भाव और स्थायी भाव के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। भरत मुनि ने संचारी भाव के बारे में लिखा है कि संचारी भाव उसी प्रकार के होते हैं जिस प्रकार से पानी में कोई बुलबुले उठते हैं, स्वतः उठते हैं, स्वतः उस पर क्या हो जाते हैं, क्षण रूप में आते हैं, क्षणिक में, और उन्हीं में क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। चलिए आए चर्चा करते हैं संचारी भाव क्या है। भरत मुनि ने क्या लिखा है। संचारी भाव, जिसे व्यवचारी भाव भी कहते हैं, वे भाव होते हैं जो स्थायी भाव, स्थायी रस आप कह सकते हैं, के साथ मिलकर उसे पुष्ट करते हैं। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि पुष्ट करते हैं, साथ में कई बार होते हैं कि विपरीत भाव भी आते हैं संचारी भाव। कैसे विपरीत? जैसे मैंने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि कोई मित्र है, अब इस दुनिया से चला गया और आप अंतिम शव यात्रा में जा रहे हैं। अचानक चलते चलते आपको याद आता है, मेरा मित्र है, मैं पिछले साल उसके साथ पिकनिक गया था, घूमने गया था, कहीं पे भी आप गए थे, और वो यादें जब आप याद करते हो तो चेहरे पे हल्की सी आ जाती स्माइल, और आप कहाँ पे चल रहे हो, स्माइल आ गई, मुस्कुराहट आ गई, वो क्षण याद करके आपको प्रसन्नता महसूस हुई। अचानक आपको याद आया, अरे आज ये सामने मृत्यु से पर लेटा हुआ है। तो इस परिस्थिति में क्या करते हैं, आपके दिमाग में ही आता है, भय आता है, फिर अचानक ग्लानि भी होती है। तो ये क्षण भर में आते हैं और आपके स्थायी भाव जो शोक है उसमें लीन, तो विपरीत भी आते हैं, ये भी याद रखिएगा। मिलकर उन्हें पुष्ट करते हैं और अभिनय में जीवंतता प्रदान करते हैं। ये नाट्य शास्त्र के अंतर्गत लिखा है, मतलब दृश्य काव्य में। ये भाव क्षणिक और परिवर्तनशील होते हैं, यानी क्षण भर के लिए आते हैं और फिर स्थायी भाव में स्थायी भाव को बल देते हुए उसमें क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। अब देखो आपको किस तरीके से एक हंसी, एक ऐसा वाक्य, एक ऐसा पल याद आया जिससे आपके चेहरे में स्माइल आई, लेकिन वो स्माइल आपको ग्लानि महसूस करा के जा रही है बाद में, अंत में। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। चलिए, विशेषताएं क्या है? क्षणिक और प्राकृतिक होते हैं, स्थायी भाव सहायक होते हैं और नाटकीयता को सजीव बनाते हैं नाट्य के लिए। स्थायी भाव का संवर्धन, ठीक है, भावात्मक विविधता, और इनकी संख्या 33 है। संचारी भाव की संख्या भरत मुनि ने कितनी बताई है? 33। एक एक संचारी भाव को पढ़ना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्न की प्रकृति बदलती है। आपको निर्वेद दे देगा, ग्लानि दे देगा, विबोध क्या है, अमर्ष क्या है, और उनको परिभाषित करने के लिए 1 नंबर 2 नंबर में पूछ सकता है। चलिए आइए पढ़ते हैं। संचारी भाव ये 33 है, इनका उल्लेख किया गया है, एक एक हम पढ़ेंगे और इनके लिए एक दोहा है, तो मैं अगली कक्षा में आपको बताऊंगा कि कैसे आप 33 संचारी भाव को याद रखें। चलिए सबसे पहले आ जाते हैं निर्वेद। देखिए, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। किंतु निर्वेद संचारी भाव के रूप में भी आता है। क्या है निर्वेद? निर्वेद से तात्पर्य है आपके दिव्य नेत्र, प्रज्ञा चक्षु का खुल जाना। और ये कैसे हो? जब आपको चैतन्य लाभ मिलता है, चेतना रूपी लाभ। अब ये किस परिस्थिति में आता है? आपने कई बार ऐसा एहसास किया होगा, कभी सत्संग में बैठे हुए सुन रहे हो आप, कोई महाराज जी बोल रहे हैं और आपको आपकी गलतियों का एहसास दिला दिया जाए। जब आप अपनी गलतियां ढूंढने लगे, है ना, बुरा दो दिन मैं चला, बुरा ना मिले हो कोई, जो मन खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। तो हम पूरी दुनिया में पहले क्या देख रहे थे? बुराइयां। फिर जब हमने अपने अंदर बुराइयां देखना चालू की, हमने मंथन करना चालू कर दिया, हमें पश्चाताप होने लगा, हमें ग्लानि होने लगी कि मैंने किसके साथ बुरा बोला, किसको इतना बोला, किसी के साथ गलत किया, किसी से झूठ किया, कपट किया, छल किया, बहुत सारी चीजें। अब अंततः ये जो शुद्धिकरण के बाद में जब आप अपने आप को कोसने लगते हो, आप बुरा भला कहने लगते हो, अपनी कमियों को आप दूर करते हो, मतते हो, और उसके बाद जो चैतन्य लाभ मिलता है उसे ही हम क्या कहते हैं? निर्वेद कहते हैं। आइए ऐसे परिभाषित करते हैं। निर्वेद का अर्थ है सांसारिक मोहों से, इच्छाओं से, दुखों से विरक्ति। दुख या सुख, मैं दोनों की बात करूं, से विरक्ति, वैराग्य,
त्याग, समर्पण, बलिदान का भाव आ जाना या न्यूट्रल स्टेज में आ जाना, अर्थात एक ऐसी भावना जो किसी को सांसारिक जीवन से अलग और अधिक आध्यात्मिक सांसारिक जीवन के लक्ष्यों की बजाय मोक्ष की ओर ले जा लेती है, उसे हम क्या कहते हैं? निर्वेद। चैतन्य लाभ इसे हम कहें अगर एक शब्द में, तो चैतन्य लाभ ही क्या कहलाता है? निर्वेद कहलाता है। दूसरा है ग्लानि। ग्लानि से तात्पर्य क्या है? पश्चाताप। एक ऐसा भाव, ग्लानि का अर्थ है पश्चाताप, खिन्नता या बुराई के कारण उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का दुख। यह मन की एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति अपने किसी किए हुए कार्य, भूल, गलती के कारण पश्चाताप की अग्नि में जलता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लानि कहते हैं। आपको लिखना भी यही होगा अगर पूछ ले कभी तो। अगला है हर्ष। क्या है? हर्ष, प्रसन्नता, खुशी या कई बार उल्लास की बात करें। हर्ष का अर्थ है आनंद, खुशी, उल्लास। ठीक है, यह एक शब्द है जो सकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करता है, अर्थात जब मन में किसी प्रकार का विकार ना होकर, किसी प्रकार की क्षुब्धता ना होकर आत्मीय आनंद की आप प्राप्ति करते हैं, उससे आपको जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? हर्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है विषाद। विषाद का क्या अर्थ है? खिन्नता, मानसिक खिन्नता, उदासी, है ना, बेरुखी अपने आप से, अपने स्वभाव में। इसका अर्थ है दुख, निराशा, उदासी या खिन्नता। एक मानसिक स्थिति जिसमें व्यक्ति को नकारात्मक भावनाएं जैसे कि अवसाद या निराशा महसूस होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? विषाद कहते हैं, है ना। त्रास विषाद सा मेरा जीवन, हर कोई बेगाना था। कविता है नीरजा साहब की, कभी सुनाऊंगा मैं। अगला है क्या? भय। भय क्या है? भय एक ऐसी मानसिक स्थिति है जब आपको किसी अनिश्चितता या फिर किसी चीज, विषय वस्तु या आपकी अनमोल वस्तु है, विषय है, व्यक्ति विशेष है, खोने से जो मानसिक स्थिति उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? भय कहते हैं। एक भय एक अप्रिय भावना है जो नुकसान या पीड़ा, दो चीजें हैं, या तो अनिष्ट होगा या तो पीड़ा, कथित तौर पर अत्याचार के बाद की बात है, कथित खतरे के कारण होती है। यह चिंता, डर, घबराहट की भावना हो सकती है, अर्थात इसके पर्याय के रूप में हम भय को हम चिंता, है ना, मानसिक क्षुब्धता भी हम कह सकते हैं। लज्जा, व्रीड़ा, दो चीजें होती हैं। देखिए, लज्जा सकारात्मक पहलू के दृष्टिकोण से और नकारात्मक पहलू के दृष्टिकोण से, दोनों से होती है ना। लज्जा से, लज्जा कहने का मतलब है कि जब आप किसी नैतिक मूल्यों को, ठीक है, अवहेलना कर दें, उसके खिलाफ चले जाएं, उससे जो स्थिति, मानसिक स्थिति पैदा होती है उसे हम लज्जा कहते हैं। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो सकारात्मक दृष्टिकोण से हैं, जैसे पत्नी और पति के बीच, है ना, नाटक आप देखते हो तो एक नायक है, नायिका है, दोनों के बीच में स्त्री का गहना होता है लज्जा, तो शर्मा जाना वह भी लज्जा के अंतर्गत आएगी। अपनी गलतियों से, ठीक है, आप शर्मा जाते हो, शर्मसार हो जाते हो, उसे भी हम लज्जा कहते हैं। तो दोनों तरीकों से आती है। चलिए, व्रीड़ा का अर्थ होता है शर्म, संकोच, अपराध की भावना, दोनों है। क्यों? जैसे मैंने कहा कि आप यदि संयोग श्रृंगार में हैं तो आपके अंदर वह सकारात्मक ऊर्जा के लिए है, लेकिन किंतु आप गिलानी की स्थिति में हैं, निर्वेद की स्थिति में है, तो आप गलतियों से शर्मा जाना वो एक अलग बात है, तो उसे भी, तो ये व्रीड़ा शब्द के अंतर्गत लज्जा आता है, इसलिए मैंने दोनों शब्द को लिखा है। तो आपको मिलेगा क्या? व्रीड़ा। ठीक है, व्रीड़ा का अर्थ है सर्व संकोच या अपराध की भावना, एक ऐसी भावना जो किसी के द्वारा कुछ गलत या शर्मनाक करने के बाद महसूस होती है। दो चीजें कि भाई मुझे नहीं देखना था, पर पुरुष है तो नारियां शर्म आ गई, समझ में आ गया, इस तरीके से, तो इसे हम कहते हैं। फिर आ जाते हैं चिंता। ठीक है, चिंता किसे कहते हैं? भयपूर्ण चिंता। देखिए, एक चिंतन है, किसी के बारे में विचारशील, कल्पनाशील होना, सोचना, मंथन करना, उसे हम क्या कहते हैं? चिंता, है ना, चिंतन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? चिंतन। यदि इसमें नकारात्मक पहलू है और आपके अंदर भय की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? चिंता कहते हैं। ठीक, तो भयपूर्ण चिंतन जिसमें मन स्थिति क्या हो जाती है? अशांत हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? चिंता कहते हैं। आगे आ जाए, फिर आ जाता है शंका। किसे कहते हैं? शंका। जब आप
अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होती है, अर्थात विश्वास ना कर पाने की स्थिति, जो मन स्थिति होती है, वह शंका का निर्माण करती है। शंका का अर्थ है किसी बात पर संदेह या अनिश्चितता होना, या किसी चीज के बारे में संदेह या असुरक्षा की भावना होना। अर्थात आम शब्दों में कहें तो विश्वास ना कर पाने की स्थिति द्वारा उत्पन्न होने वाला भाव क्या कहलाता है? शंका। ठीक, अब देखिए यहां पर हमने कुछ चर्चा की है। जैसे अभी हमने हर्ष को पढ़ा और उसके बाद आप देखोगे ग्लानि से हमने पढ़ना प्रारंभ किया था, सॉरी निर्वेद से। अब निर्वेद किस में होगा? अगर मैं कहूं यह शांत रस में आता है, यहां से बनेगा। निर्वेद कहां से होगा? शांत रस में होगा। शांत रस का स्थायी भाव भी है और यह संचारी भाव किस में होगा? शांत में होगा निर्वेद। ग्लानि कहां कहां होगी? ग्लानि आपको करुण रस में भी होगी। किसमें होगी? करुण रस में, जब आपको दुख होगा, शोक होगा। ग्लानि वियोग श्रृंगार में भी होगी। अभी मैं एक एक रस को पढ़ाऊंगा तो वियोग श्रृंगार में होगी। वात्सल्य में होगा, वियोग वात्सल्य, तो वात्सल्य रस में भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर आएंगे। ग्लानि शांत रस में भी होगा। कितने रस हो गए? 1 2 3 4, 4 रसों में यह भावना देखने को मिलती है। तो सबसे पहले किस में आ गए? ग्लानि में। तीसरा हम चर्चा करें, हर्ष कब होगा? हर्ष श्रृंगार रस में होगा, संयोग श्रृंगार में होगा, वात्सल्य में होगा। हास्य रस में तो हर्ष होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? तो यहां है। अब इसके बाद चर्चा करें, विषाद कहां होगा? करुण रस में होगा, वियोग श्रृंगार में होगा। महत्वपूर्ण है, यहीं से तो हम संचारी भावों को पकड़ेंगे। कहां कहां हो सकता है? स्मृति है, याद करते हैं तो वात्सल्य रस में भी होगा वियोग वात्सल्य। अगर वात्सल्य में उसके भी 2 भय। भयानक रस में भय होगा, रौद्र रस में भी भय होगा, वियोग श्रृंगार में भी होगा, करुण रस में भी भय होगा। फिर आ जाते हैं लज्जा, श्रृंगार रस में भी होगा, शांत रस में भी होगा, क्योंकि आप वहां पे भी सर अपनी गलतियों से शर्मसार हो सकते हैं। वात्सल्य में देखिए, मैं एक श्रृंगार रस को बता देता हूं आपको। श्रृंगार रस के ही 2, अगर मैं कहूं, उपभेद यहां से निकलते हैं इसी के। जब ईश्वर के प्रति रति का भाव आए, भगवत रति, तो उसे भक्ति रस हो जाता है। और बच्चों के प्रति जब रति का भाव आ जाए तो उसे हम क्या कह देते हैं? वात्सल्य रति। तो हम श्रृंगार रस में जो जो चीजें होंगी वही भक्ति रस में और शांत रस में भी, भक्ति रस और वात्सल्य रस में होंगी। ठीक, इसलिए शांत में। तो लज्जा वीणा है। फिर उसके बाद चिंता भयानक रस में भी होगी। चिंता, भय आता है, भयपूर्ण स्थिति में चिंता है। वियोग श्रृंगार में भी होगा, है ना। और वियोग श्रृंगार में है, इसका मतलब वात्सल्य रस में भी होगा। चलिए आगे आ जाए। तो हमने यहां पर किसकी चर्चा कर ली? शंका की। अब शंका, तो एक एक को आपको समझना है कि यह स्थिति मैंने इसलिए परिभाषा लिखी है कि किस रस में आपको होगी। आगे चल के हम एक एक रस पढ़ेंगे तो मैं पूछूंगा इसमें कौन कौन से संचारी भाव होंगे। मेंस की तो ये प्रकृति ही बन चुकी है। वैकल्पिक जहां पर प्रश्न पूछे हैं वहां तो ठीक ही है कि पंक्ति लिख के दे दिया, इसमें से पहचानी कौन सा स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव कौन सा होगा, नहीं होगा। अनुभव के बारे में पूछ लिया, रस पहचानने के लिए। अब पीएससी में तो ऐसे ही लिख के देगा कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, लिख के आ गया। शंका, असूया। असूया क्या है? असूया जब आप दूसरों के उत्कर्ष से जो हमारी मन स्थिति में असहिष्णुता का भाव होता है वह क्या कहलाता है? असूया कहलाता है। जलन, कुढ़न, है ना, किसी के उत्कर्ष को देखकर असूया, जिसे ईर्ष्या, जलन भी कहा जाता है या कहा जा सकता है। एक नकारात्मक भावना है ना, जो किसी व्यक्ति के सुख, सफलता, संपत्ति को देखकर दूसरे व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है। मैंने वही कहा, दूसरे के उत्कर्ष को देखकर उत्पन्न होने वाले मन के अंदर असहिष्णुता का भाव, आक्रोश, ठीक है, जब ऐसी स्थिति बन जाए उससे क्या होता है? असूया, जलन, कुढ़न कहा जाता है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्या है हमारे पास में? अमर्ष। अमर्ष क्या है? यहां आप दूसरों के उत्कर्ष से आपके अंदर जलन, कुढ़न हो रही थी,
अब आमर्श का मतलब क्या होता है कि जब आपका तिरस्कार कर दिया जाए, आपका अनादर किया जाए और उससे आपके मन में जो इंटॉलरेंस का भाव आता है, असहिष्णुता का भाव आता है, उसे कहते हैं हम क्या? आमर्श, है ना? कब? निरादर से। तो जब द्वेष या दुख, एक वह ऐसा द्वेष है, ऐसा दुख है, ये मानसिक पीड़ा है ना, कि मनुष्य का कोई अपकार ना कर सकने के कारण, या किसी का कुछ आप नहीं कर पा रहे हो, बिगाड़ नहीं कर पा रहे हो, उसने अत्याचार कर दिया, आपका अपमान कर दिया और उसका कुछ नहीं कर पाते हो, तब की जो स्थिति होती है, उत्पन्न होता है, जिससे अपने गुणों का तिरस्कार किया गया हो, अर्थात अक्षमा की बात करूं, असहिष्णुता की बात करें, अर्थात जब किसी के व्यक्ति के द्वारा तिरस्कार या अपमान किया जाता है और आप उसका कुछ नहीं कर पाते हो, जब मन की स्थिति इसमें पहुंचती है, तो उस भाव को हम क्या कहते हैं? आमर्श कहते हैं। मोह, मोह क्या है? जब किसी चीज को होने का डर हो, पाने की आसक्ति हो, ऐसी स्थिति से जो मन में भाव उत्पन्न होता है, उसे हम मोह कहते हैं। प्रेम और मोह में अंतर है। किसी को पाना, हासिल करना मोह है ना? किसी को पाना या हासिल करना क्या होगा? मोह होगा। और किसी व्यक्ति को, ठीक है, खुश देखना प्रेम होगा। यही फर्क होता है प्रेम और मोह में। यदि आप किसी से प्रेम करते हो, जैसे माता पिता हमसे प्रेम करते हैं, तो हम लंदन चले जाएं, विदेश चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, पढ़ने के लिए चले जाएं, नौकरी के लिए चले जाएं, वो दुख की स्थिति में रहेंगे, लेकिन वो चाहते हैं हमारे बच्चे कैसे रहे? खुश रहे। प्रेम है। एक गुरु आपको शिक्षा देता है, एक भाई आपको शिक्षा देता है, एक बहन आपको छोटी मोटी चीजें सिखाती है, ये सब में प्रेम है। और वो हमेशा चाहते हैं कि आप क्या रहें? सुखी रहें, खुश रहें। ये है प्रेम, जिसमें त्याग होता है, समर्पण होता है, बलिदान होता है, प्रेम देने का। और वो हमसे किसी प्रकार की आशा, मतलब फल प्रतिफल की आशा नहीं करते हैं। प्रेम वही चीज है जो किसी फल प्रतिफल की आशा नहीं करते। मोह में क्या होता है? हमने कुछ किया और वो भी व्यक्ति हमारे लिए कुछ करे, है ना? बाबू सोना जादू टोना वाला, वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। ठीक है? तो मोह क्या है? स्वार्थपूर्ण आसक्त होने का भाव है ना? स्वार्थपूर्ण आसक्त मतलब किसी के प्रति, ठीक है, आसक्त हो जाना, मोहित हो जाना, अट्रैक्ट हो जाना, उसे कहते हैं आसक्ति। तो आसक्त, मोहपूर्ण आसक्ति का जो भाव है, आसक्त हो जाने का भाव, अर्थात किसी के पाने की आसक्ति एवं खोने के भय से उत्पन्न भाव जो है, वह क्या कहलाता है? मोह कहलाता है ना? 99% यही व्याप्त है। चलिए आ जाते हैं, अब आ जाते हैं गर्व। गर्व क्या है? देखिए, गर्व है और एक अहंकार है। कई बार मैं कहता हूं कि हिंदी में कोई एक शब्द दूसरे शब्द का पूर्ण पर्याय नहीं है। जैसे कि ना, मैं भारतीय हूं, मुझे भारतीय होने पर गर्व है। हम ये नहीं कहते मुझे भारतीय होने पर अहंकार है ना? आप जैसे मान के चलो, देखिए, व्यक्तित्व में सरलता और सहजता होना बहुत जरूरी है। मतलब आप कलेक्टर बन जाओ, आप एसडीएम बन जाओ, लेकिन आप जब किसी व्यक्ति से मिले, है ना, तो आप सरल भाव से मिले, सहज भाव से मिले, आप किसी भी पद पर पहुंच जाओ, है ना? तो सिकंदर भी जब पूरी दुनिया जीत लिया था, तब भी दोनों हाथ कैसे थे? खाली थे। इतिहासकार ने लिखा है ना, कि सिकंदर जब गया इस दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। तो कितना भी आप कुछ भी कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, आप जब भी देखेंगे कि आप कितनी भी धन दौलत कुछ भी आप कमा लें, सब जानते हैं। अब ज्ञान तो हमें बहुत जगह मिल जाता है, तो ज्ञान सुन लेने से, समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान को जीवन में उतारने से फर्क पड़ता है। तो आप जब किसी पद पर होते हो, तो उस पद की गरिमा बनाए रखने का दायित्व भी आपके पास में है। अर्थात मैं मान के चलो कलेक्टर बन जाऊं, या आप बन जाओ, या कोई एसआई बन गया, पुलिस वाला बन गया, जो भी है, एक शिक्षक बन गया, एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेक्चरर है, तो आप में उस छात्रों में अंतर तो हो ना? क्यों? क्योंकि आपको एक पद मिला है, तो उस पद की गरिमा बनाए रखने का दायित्व भी आपके पास में है, तो उसका निर्वहन करना है। दूसरी चीज, आपके व्यक्तित्व में सरलता और सहजता होनी चाहिए। आप किसी से मिलो तो सरल और सहज भाव से मिले। तो जब आप न्यायोचित अहम की भावना रखते हैं, जैसी न्यायोचित अहम की भावना, उसे हम कहते हैं गर्व। उसे हम क्या कहते हैं? गर्व। अहंकार न्यायोचित नहीं होता। समझ में आ गया?
तो न्यायोचित अहम की भावना क्या कहलाती है? गर्व। तो गर्व होना मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है, ना कि नकारात्मक। ठीक, चलिए अब उत्सुकता या उत्कंठा मतलब अचानक भाई मम्मी पापा ने कोई गिफ्ट लेकर आए आपके लिए, फोन में बताया जल्दी आ जाओ स्कूल से, क्लास से आ जाओ, जहां पे भी हो, तुम्हारे लिए गिफ्ट आया, फिर कितनी उत्सुकता बन जाती है। जब आप विलंब ना सह पाने की स्थिति में हो जाएं और जब मनोस्थिति वैसी हो, वो अच्छी चीज के लिए हो चाहे बुरी चीज के लिए, तो उत्कंठा वही कहलाती है, उत्सुकता वही कहलाती है जब आप विलंब सहन करने की क्षमता को क्या कर देते हैं? खो देते हैं। ऐसी मनः स्थिति उत्कंठा कहलाती है। कोई कार्य करने या कुछ पाने की प्रबल इच्छा, तीव्र अभिलाषा, चाव, लालसा या किसी कार्य के होने में विलंब न सहकर उसे जल्दी से जल्दी करने की इच्छा भी हो सकती है। अर्थात आपकी ऐसी मनः स्थिति जब आप विलंब बिल्कुल सहन नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? उत्सुकता या उत्कंठा कहते हैं। अब आ जाते हैं उग्रता। क्या है उग्रता? है ना, उग्र होना, मनः स्थिति का अनियंत्रित हो जाना। जब आप सोचने समझने की शक्ति खो दें और निर्णय लेने के लिए आप बिल्कुल विचार न करें, ऐसी स्थिति क्या कहला जाती है? उग्रता होती है और इसके हमेशा दुष्परिणाम देखे जाते हैं। यह एक नकारात्मक है। तेजी, प्रचंडता, उग्र होने की अवस्था या भाव, एक ऐसा भाव जिसके कारण मन में ना तो स्नेह बचता है, ना दया की भावना, ये सब छिप जाती है और क्रोध क्या हो जाता है? प्रबल हो जाता है, जिससे आप निर्णय जब लेते हैं तो बिना सोचे समझे ले लेते हैं। वह उग्रता का भाव होता है। चपलता, है ना, चपलता अर्थात चित्त की ऐसी चंचलता जो चतुराई से भरी हो, अर्थात चतुराई पूर्ण चंचलता को हम क्या कहेंगे? चंचलता के साथ में चतुराई का भाव रहना, उसे हम क्या कहते हैं? चपलता। याद रखिएगा, बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए, तोह करे भौहिन हंसे देन कहे नट जाए। अर्थात बातों के रस का पान करने के लिए गोपियों ने मुरली को छिपा लिया। क्यों? मनमोहक रूप है। विषय आलंबन कृष्ण, आश्रय आलंबन गोपियां, हृदय में भाव रति का प्रेम। तो बातों के रस का पान करने के लिए, है ना, चित्त की चंचलता दिखाई और क्या छुपा ली? बांसुरी छुपा ली। और जब जैसे ही मांगने के लिए प्रयास करते हैं ना, छोटा सा बच्चा है, अपने ऐसे हाथ में पन्नी बजाई, भले आपके पास में कोई चॉकलेट टॉफी ना हो, इतनी सामर्थ्य भी नहीं है, योग्यता भी नहीं कि आप बेचारे को एक टॉफी दे दो, फिर भी उसको लालच देते हो, ऐसे पन्नी बजा देते हो, दौड़ते आता है, फिर मुट्ठी खुलाने का प्रयास करता है, फिर अचानक आप छुपा लेते हो, देखते हो मुट्ठी में कुछ नहीं, फिर थोड़ी सी दूर जाता है, फिर पन्नी बजाते हो, फिर उसको एहसास दिलाते हो कि नहीं 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 चॉकलेट है हमारे पास, फिर वो भाग के आता है। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरे, तोह करे, जैसे ही मांगते हैं कसम खाती हैं, एक दूसरे से कसम खा जाती हैं कि राम ने हमने तो क्या नहीं छुपाई, बांसुरी नहीं छुपाई। जैसे ही कृष्ण जाने लगते हैं, एक दूसरे से भावों के इशारों से क्या करती हैं? चित्त की चंचलता चतुराई से एक दूसरे को इशारा करती हैं और कहती हैं, यह एहसास दिलाती हैं कृष्ण को कि नहीं 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 बांसुरी तो हमारे पास में। क्यों? अभी अगर कृष्ण चले गए तो फिर बातों का रस कैसे पान कर पाएंगे? तो वहां क्या होती है? चित्त की चंचलता होती है। तो याद रखिएगा। अगला है दीनता। दीनता मतलब दैन्यता की भाव है। अब यह असमर्थता के कारण यह होता है, गरीबी में भी होगा, और कभी कभी जब एक बलशाली व्यक्ति किसी कमजोर के ऊपर अत्याचार करता है और वह जिस भाव में आ जाता है, कुछ कर पाने की असमर्थता के कारण जो भाव उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? दीनता। ठीक है। दैन्यता का अर्थ है नम्रता, विनम्रता, दरिद्रता, गर्व, अहंकार के विरुद्ध का भाव होता है। ठीक है। जैसे नम्रता के विरुद्ध दीनता का भाव है, विनम्रता है दरिद्रता अर्थात कंगाली, गरीबी। ठीक है। गर्व के विपरीत अहंकार के विरुद्ध, ठीक है, जो क्या होता है? भाव, भाई माफ कर दो प्लीज, आप माफी मांग रहे हो, गलती हो गई, फलाना हो गया, दैन्यता, है ना। तो अर्थात यह शब्द गरीबी, दीनता और दीनता के भाव को भी व्यक्त करता है। ये सारी चीजों के लिए, दो भी चीज, जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति गरीब है तभी, एक बलशाली किसी पर अहंकार पूर्वक क्या करता है? बल का प्रयोग करता है और वह व्यक्ति उसके विरुद्ध कुछ नहीं कर पाता और हाथ जोड़कर माफी मांगे,
उसे हम क्या कहेंगे, दीनता का अभाव। मना है स्थिति ऐसी जब हम असमर्थता का भाव प्रकट करें, ऐसी कुछ ना कर पाने की स्थिति में आ जाएं किसी के विरुद्ध में, तब जो भाव स्थित होता है उसे हम कहते हैं जड़ता। जड़ता मतलब जड़त्व का नियम पढ़ा होगा। जड़ता से मतलब क्या है कि आपकी इंद्रियों की गति रुक जाए, वह क्रियाशील अवस्था में ना हो, उसे हम जड़ता कहते हैं। अर्थात चेष्टाएं ना करने का भाव क्या कहलाता है, जड़ता कहलाता है। ठीक। फिर है आवेग। आवेग का मतलब क्या होता है? आवेग से तात्पर्य है कि जब आप बिना विचारे सोचे समझे क्रिया करने की अंतः प्रेरणा हो, मार डालूंगा, काट डालूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, है ना, वो जो भाव आता है उसे हम क्या कहते हैं, आवेग। घृति। घृति का मतलब होता है बहुत चक्का रह जाना, एक तरीके से आपकी जो चंचलता है, चित्त की जितनी भी चंचलता है कि ये चल रहा है वो चल रहा है, वह एकाग्र हो जाए। अर्थात चित्त की जो चंचलता है वो शून्य हो जाए, एकटक हो जाना, शौक लग गया, मतलब उसे कहते हैं घृति। ठीक है। तो बिना विचारे चित्त की चंचलता का शून्य हो जाना या मन का अविचलित अवस्था में होना, स्थिरता में आ जाना। मति, बुद्धि, समझदारी। ठीक है। विबोध। विबोध का मतलब यह है अविद्या का नाश, व्यवहारिक ज्ञान का समाप्त होना। ठीक है। और प्रज्ञा चक्षु के खुलने के बाद जो हम ज्ञान रूपी अमृत का पान करते हैं उसे मतलब तर्कवान हो जाना, यथार्थ देख लेना। जैसे मां ने देख लिया किसको, हरि के मुख में सकल ब्रह्म मांड की काया, चकित भई, है ना। तो चकित हुई और साथ में उनको विबोध, अर्थात उन्होंने तो फ्री में डांट दिया, यार क्यों डांट रहे हैं, मिट्टी खा रहे हो, चलो खोलो मुंह। अंततः उन्हें ज्ञान क्या हुआ, विबोध हो गया। अरे यार ये तो पूरा ब्रह्मांड मुंह में समाये, ये तो आम बालक नहीं है, मेरा पुत्र जरूर है पर ये क्या है ना। यशोदा मैया देख लेती हैं, राम जी ने भी दिखाया, कृष्ण ने भी दिखाया। तो अविद्या के नाश से प्रज्ञा चक्षु का खुलना, दिव्य नेत्र, ज्ञान रूपी नेत्र का खुल जाना। वितर्क। वितर्क का मतलब होता है कुतर्क, तर्क के ऊपर तर्क देना जिसके कोई तथ्य ना हो। तर्क मतलब बे तथ्यों के तर्क आप देते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वितर्क कहते हैं। और क्या है, मरण अर्थात मृत्यु। मृत्यु को परिभाषित क्या करें, जब हमारी भौतिक अवस्था से आत्मा निकल जाती है। श्रम। श्रम का मतलब है शारीरिक या मानसिक खेद, श्रम की स्थिति होना, शारीरिक रूप से या मानसिक स्थिति आप क्या करना, क्रिया करना, शारीरिक रूप में, है ना। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। रावण जी लेके चले गए सीता मैया को, अब मोह में आप कहें या वियोग श्रृंगार की स्थिति में राम जी आ जाते हैं और एक पल भूल जाते हैं कि मैं ईश्वर का अवतार हूं। समय समय पे उन्हें, है ना, रामचरितमानस इसलिए तो कहते हैं राम के चरित्र को पढ़ना, उनसे सीखना। जितनी तकलीफें मुझे लगता है उन्होंने अपने जीवन में, एक राजा के पुत्र होकर, स्वयं राजा होकर सही है, इस दुनिया में हमारी कोई भी तकलीफें नहीं है जितना उन्होंने सहा है। तो समय समय पर उन्होंने हर एक भाव को प्रदर्शित किया है। जैसे यहाँ पे वियोग श्रृंगार में लिखते हैं कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, भटकते हैं खग, पक्षियों से पूछते हैं, कहते हे खग क्या तुमने मृग के समान नेत्रों वाली मेरी सीता को देखा है। जानवरों से पूछते हे मृग क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। मधुकर श्रेणी से पूछते हैं, भौरों की कतारों से पूछते हैं क्या तुमने सुंदर नेत्रों वाली, मृग के समान नेत्रों वाली मेरी सीता को देखा है क्या। तो यहां वहां भटकना, एक उन्माद का भाव आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रम। इच्छा पूर्ति हेतु किया गए कार्य से शारीरिक व मानसिक खेद क्या कहलाता है, श्रम कहलाता है। आलस्य, कार्य करने में अनुत्साह पैदा हो जाए, है ना। ठीक है। स्थितियां निष्क्रियता हो जाती है। निद्रा, सोना, स्वप्न, काल्पनिक विचारों का, भावनाओं का एक, संवेदनाओं का एक क्रम हम कह सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्वप्न कहते हैं। फिर आ जाता है स्मृति। स्मृति अर्थात अतीत बीते हुए समय में जो आपका ज्ञान है, जो आपका अनुभव है, जो आपने सीखा है, ठीक है, और जो भी आपने कौशल है, उन घटनाओं का
पुनः स्मरण करना क्या कहला जाता है? स्मृति कहलाता है। और फिर है व्याधि अर्थात रोग, है ना। अपने आप में अंदर से हम कई बार स्वस्थ महसूस नहीं करते, ऐसा लगता है बीमार है, हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, रोग, ऐसी स्थिति उसे हम कहते हैं व्याधि अर्थात रोग। तो ये हमारे पास में 33 कितने हैं? संचारी भाव है। अगला कहाँ गया? 29 हुए हैं। चलिए अगला है मद। मद क्या है? जब आप किसी चीज को हासिल कर लेते हो, सफलता के बाद ही आता है मद। मद किसी भी प्रकार का होता है, धन का हो सकता है, रूप का हो सकता है, ज्ञान का होता है। मद एक अहंकार की पराकाष्ठा के पार आता है ना, कि जब आप किसी चीज को हासिल कर लेते हो, विजय प्राप्त करते हो और उसके नशे में जब चूर होते हो, है ना, और आप फिर कोई क्रिया प्रतिक्रिया जो भी आप करते हो बिना सोचे विचारे, ऐसी स्थिति क्या कहला जाती है? मद कहलाती है। विजय प्राप्ति के पश्चात उत्पन्न घमंड क्या कहलाता है? मद कहलाता है। उन्माद, उन्माद द्विध्रुवी, है ना, सन की सनकपन, है ना, तूने मुझे धोखा दे दिया, अब तो मैं डीजे लगा के तेरे घर के सामने नाचूंगा, है ना। तो उन्माद यह ध्रुवी विकार है, मनोदशा में वृद्धि से प्रकट उत्तेजना का अभाव, पागलपन हम कह सकते हैं उन्माद ना, दीवानापन, आवारापन, मस्तानापन, ये उन्माद के अंतर्गत आता है। अविथ्या बड़ा अच्छा भाव है। अविथ्या अर्थात भावों को छुपाना, है ना। रास्ते में जा रहे हैं, दो दोस्त, अंधेरा है और स्त्री मूवी की चर्चा कर रहे हैं, बोले तेरे को डर तो नहीं लग रहा? कहाँ, अंदर से बहुत डर लग रहा है। हम क्या पता, नहीं, अरे क्या डर है, ऐसे तो मैं रोज जाता हूँ। अब आप किस भाव को छुपा रहे हो? भाई के भाव को, है ना। घर में अचानक पिक्चर देख रहे हो, है ना, कोई रोमांटिक मूवी आ रही है, टाइटैनिक मूवी आ रही है ना, मम्मी भी बैठी हैं, पापा भी बैठे हैं, भैया भी हैं, दीदी भी हैं, पूरा परिवार ही बैठा है, सब टीवी देख रहे हैं, अचानक, है ना, चुंबन का सीन आ जाए, अब फिर यहाँ देखने लगते हैं, वहाँ देखने लगते हैं, कुछ भी मोबाइल उठा के चलाने लगते हैं। तो जो अंदर शर्म लज्जा का जो भाव आ रहा है, उसको हम क्या करने, छुपाने का प्रयास करते हैं, उसे ही कहते हैं अविथ्या। अर्थात जब मन के भावों को छिपाने या गुप्त रखने की जो कला है, उसे कहते हैं अविथ्या। मतलब भय को छुपाना, शर्म को छुपाना, क्रोध को छुपाना, कई बार ऐसे हम प्रयास करते हैं, तो भावों को छुपाना। फिर अपस्मार अर्थात अपरमास, मतलब ये होता है जैसे मूर्छा, स्मरण शक्ति का क्षति हो जाए, हानि हो जाए, हमें कुछ याद ना रहे, है ना, ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? अपस्मार, मिर्गी आ जाना कहना चाहिए एक तरीके से। चलिए, तो इस तरीके से हमने संचारी भाव को पढ़ा। अब हमारे पास मुद्दा है स्थायी भाव के बारे में चर्चा करना। स्थायी भाव अर्थात जो चिरकाल तक बना रहे, जिसमें किसी भी अन्य भाव का कोई प्रभाव ना पड़े। यदि कोई भाव उससे टकराते भी हैं, वह उसी में ही विलीन हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि मैं अभी अपने मित्र की अंतिम सब यात्रा से लौटा हूँ, अब कहीं मान के चलो शाम को मैं पार्टी में भी चला जाऊँ, दोस्त लोग हंसवा दिए, ये सारी चीज़ें, पर दिमाग वहीं रहता है। देख, अंततः मेरे हृदय में क्या हो गया है? एक शोक नामक स्थायी भाव स्थिर हो चुका है। अब वह विभिन्न प्रकार के भाव आने के बाद, घटनाएं होने के बाद, स्थिति परिस्थिति बदलने के बाद भी 1-2 दिन तक वह भाव बना रहता है, तो उसे ही कहते हैं स्थायी भाव। और यही आपको रस तक लेकर जाता है। रस का मूल भाव है, रस का मूल भाव है, हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होता है, अर्थात जो चिरकाल तक बना रहे। किस तक? चिरकाल तक बना रहे, अंत काल तक बना रहे, वही स्थायी भाव है। स्थायी भावों के बारे में कुछ चर्चा हमें करना है। जैसे भरत मुनि के अनुसार कई बार पूछ लेता है, स्थायी भावों की संख्या प्रारंभ में कितनी मानी गई थी? 8 मानी गई थी, क्योंकि नाट्यशास्त्र में 8 रसों का ही उल्लेख किया गया था। उसमें से कौन है? रति है, हास है, शोक है, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा और विस्मय। अब यही पूछ ले, आपका प्रश्न आ जाए कि भरत मुनि के अनुसार में किन्हें रस के रूप में परिणत किया गया है, ये स्थायी भाव को कौन कौन से माने गए, तो आप ये माने। ठीक है, जब अभिनवगुप्त ने शांत रस जोड़ा, तब निर्वेद सहित स्थायी भाव कितने हो गए? 9 हो गए। शांत रस के लिए एक स्थायी भाव जोड़ा, कौन सा हो गया? ठीक है, निर्वेद। आज की डेट में रसों की संख्या 11 होने के बाद स्थायी भाव भी क्या है? 11 है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, रस का प्रधान भाव ही क्या कहलाता है? स्थायी भाव कहलाता है। अर्थात चिरकाल तक मन या हृदय में निवास करने वाला स्थायी भाव, चिरकाल तक निवास करने वाला भाव क्या कहलाता है? स्थायी भाव कहलाता है। या किसी विरुद्ध या अविरुद्ध भाव, इसके विरुद्ध हो चाहे अविरुद्ध हो, यह कोई
प्रभाव नहीं छोड़ता, यह बना रहता है। आगे और चर्चा करते हैं कि कितने स्थायी भाव हैं। तो सबसे पहले स्थायी भाव की बात करते हैं। पहला है रति, दूसरा हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा या घृणा। अब ये स्थायी भाव है। यदि किसी के हृदय में, ठीक है, रति का भाव आता है, इसका मतलब रस कौन सा होगा? श्रृंगार। अब देखिए मैंने श्रृंगार ऐसे लिखा है। अब आपने कई बार प्रश्न ऐसे लिखा देखा होगा, इस तरीके से बना होगा प्रश्न, है ना, कई बार देखा होगा। ये इसका मतलब क्या है? श्रा है। तो आप श्रृंगार ऐसे भी लिख सकते हो, और श्रृंगार ये श्रा है, सॉरी सा है, और इसमें ऋषि की मात्रा है, फिर बिंदी है, फिर गा है और रा है, यह है श्रृंगार। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक, और फिर ये इंगा है, फिर गार, ऐसे भी लिख सकते हो, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे श्रृंगार। तो ये सा में ऋषि की मात्रा है। और यदि आप ऐसे लिखते हो, कई किताबों में लिखा होगा ऐसे श्रृंगार, इसका मतलब ये क्या है जानते हो? ये आधा सा है और रा में ऋषि की मात्रा है, और ये ऐसा रा है ही नहीं, ठीक है, तो श्रा नहीं है, सा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो हमारे पास रति है। रति का स्थायी भाव मतलब जब आपके हृदय में रति नामक स्थायी भाव या इस तरीके के भाव जन्म लेते हैं, या जिन पंक्तियों को पढ़ते हैं उसमें श्रृंगार रस होता है। यदि आपके हृदय में हास्य नामक स्थायी भाव परिणत होता है तो उससे हम कहते हैं हास्य रस, शोक करुण रस, उत्साह वीर रस, क्रोध, सॉरी क्रोध नहीं, रौद्र होगा, है ना, या यहां ठीक है रस। चलिए, क्रोध रौद्र रस है, क्या है? रौद्र, दोनों जगह स्थायी भाव लिख गए थे। भय से भयानक, घृणा जुगुप्सा से विवत्स। एक एक को समझाऊंगा स्थायी भाव को, चिंता मत करें, है ना। जब मैं रस पढ़ाऊंगा तब आपको एक एक की परिभाषा भी दूंगा कि रति किसे कहते हैं, है ना। अब आ जाते हैं, अगला क्या है? विस्मय है। विस्मय मतलब अचंभा होना। तो रस कौन सा होगा? अद्भुत, शम निर्वेद या वैराग्य, शांत रस, जिसे जोड़ा है अभिनवगुप्त ने, ठीक है। वात्सल्य रति और भगवत विषयक रति, ये दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं? मैंने अभी आपको बताया श्रृंगार के अंतर्गत आते हैं। वात्सल्य रति में, ठीक है, वात्सल्य रस आता है और इसके प्रणेता आचार्य विश्वनाथ है, ठीक है। और आचार्य रूप गोस्वामी ने भगवत विषय रतिक अर्थात भगवत भक्ति रस को जोड़ा है। ये हमारे पास कुल मिलाकर कितने? 11 रस होते हैं, ठीक। अब आ जाए जिनका उल्लेख, ये टेबल बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, रस के भेद में आ जाए तो सर्वप्रथम भरत मुनि ने दृश्य काव्य के संदर्भ में 8 रसों का उल्लेख किया था, जिसमें श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर और भयानक, विभत्स, अद्भुत, यहां तक के 8 रस लिखे गए, ठीक है। तो अभी हमने यहां पर देखा पूरे के पूरे कितने हैं हमारे पास में? 11 स्थायी भाव हैं। कितने हैं? 11 हैं। अभी इसके बारे में चर्चा कर ली। अब शुरुआती दौर से हम चर्चा करेंगे, अब रस के बारे में पढ़ेंगे कि रस के कितने भेद हैं। अभी स्थायी भाव के बारे में हमने पढ़ा, अब रस के बारे में देखते हैं। तो सर्वप्रथम भरत मुनि ने दृश्य काव्य अर्थात अपने नाट्य शास्त्र में जिन 8 रसों का उल्लेख किया था वह है श्रृंगार, हास्य, देखिए यहां पर गलत लिखा है तो आप सुधार लीजिएगा, श्रृंगार होगा, है ना, श्रृंगार, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत रस। इतने ही 8 रस माने गए थे। सर्वप्रथम भरत मुनि ने दृश्य काव्य में वही लिखा है। 2-3 बार क्यों लिख दिया भाई? चलिए, चलो ये पूरा है। फिर आ जाते हैं श्रृंगार, फिर इसको ये पूरा कर लीजिएगा, ये गलत है। श्रृंगार, वीर, विभत्स, रौद्र प्रमुख रस माने गए। कौन से? श्रृंगार, वीर, विभत्स और रौद्र। और हास्य, अद्भुत, भयानक, करुण, इन्हीं के क्या बने हैं? ये उपरस बने हैं। क्रमशः प्रमुख रसों से ही निकले हुए ये उपरस, ये मैं नहीं, ये कौन कहते हैं? भरत मुनि के अनुसार, जब उन्होंने शुरुआती दौर में दिया। इसको सुधार लेंगे ध्यान से, और ये डबल हो गया। आगे आ जाए, अब इस टेबल को देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब इसका उल्लेख नाट्य शास्त्र में मिलता है तो रस और उसके स्थायी भाव के साथ में, रस के स्थायी भाव के साथ
ये रस लिखा हुआ है, ये स्थाई भाव है, उसका वर्ण अर्थात रंग के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है, और उनसे संबंधित देवता कौन से होते हैं उनके बारे में चर्चा है। जैसे श्रृंगार रस का स्थाई भाव रति है और इसका वर्ण है श्याम और देवता किसे माना गया है, विष्णु। उसी प्रकार से हास्य रस का स्थाई भाव हास्य और वर्ण है शुक्ल या श्वेत और प्रमथ इनके देवता है। करुण रस के लिए शोक स्थाई भाव, कपोत और यम देवता है। उसी प्रकार से वीर रस में उत्साह स्थाई भाव है, सुवर्णवत और महेंद्र क्या है, देवता है। रौद्र रस में क्रोध, ठीक है, रंग है इसका लाल रक्त और देवता है रुद्र। भयानक भय और इसका कृष्ण, ये क्या लिखा है, श्याम, श्यामल, कृष्ण, दोनों अलग रंग है और देवता है महाकाल। उसी प्रकार से विभत्स रस में जुगुप्सा या घृणा स्थाई भाव होता है, रंग है नीला, ठीक है, और देवता है महाकाल। विस्मय में स्थाई भाव है अद्भुत, रंग है पीत और देवता है गंधर्व। फिर शांत रस निर्वेद स्थाई भाव है, धवल इसका क्या है, रंग है और श्री नारायण क्या है, इसके देवता है। तो इस प्रकार से हमने इनके बारे में चर्चा की। अब एक एक स्थाई भाव के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके रस के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम रस की परिभाषा, स्थाई भाव की परिभाषित मैं करूंगा कि उसे कहते क्या है, कैसे तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं कि रति से क्या तात्पर्य, हास्य से क्या तात्पर्य, मन स्थिति क्या है, कैसा स्थाई भाव होता है जो मन में हृदय में स्थाई रूप में लेता है। तो एक एक करके अब हम रसों के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि रस के सभी अंग आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। लगभग रस की जितनी जानकारियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, मैं अभी भी बता रहा हूं, ये आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। यदि अगर इनमें से प्रश्न आ जाते हैं कि रस से संबंधित उसका स्थाई भाव, उसका वर्ण और उसके देवता को आपको याद करना पड़ेगा। आप अपने नोट्स बना लें और बेहतर तरीके से इसे लिख लें, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और जितने ज़्यादा हो सके, ठीक है, लोगों तक बताएं, क्योंकि यह वनडे एग्जाम के लिए भी ज़रूरी है, पीएससी के लिए भी ज़रूरी है, असिस्टेंट प्रोफेसर आप दे रहे हैं, नेट दे रहे हैं, जेआरएफ दे रहे हैं, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, जहाँ पे भी हिंदी पूछी जाती है सभी जगह पर रस से संबंधित प्रश्न आते हैं और बहुत गहराई से भी पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।